वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तो ऊंची शान वालिया सब तो ऊंची शान वालिया तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। सब तो सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। गमज़दों को रजा मुस्दा दीजे के हैं बेकसों का सहारा। सब तो ऊंची शान वालिया तेरे जिया कोई लजपाल नहीं 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 नहीं। आका तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। फिर मंदियां नू सीने लाण वालिया असा मंदियां नू सीने लाण वालिया बोलो तेरे जिया कोई लजपाल। तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने, तेरे हुक्म थी टुर पैंदे रुख ने। हाँ तेरा करम होवे नहीं रहंदे दुख ने, और भी नहीं रहे, कोरोना ने भी नहीं रहना। तेरे करम थी टुर पैंदे रुख ने। हाँ तू पत्थरानों कलमा पढ़ा लिया सोनिया, तू पत्थरानों कलमा पढ़ा लिया क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। जेड़ा तुहाडे चो बड़ा नेक है, मैं ओदी गल ते नहीं कर रहा, वो ते बड़ा नेक है, वो ते बड़ा अजीम है, मैं अपनी गल कर रहा। इस गल दा ते मैनू इनकार नहीं, मेरे वर्गा ते कोई गुनाहगार नहीं। इस गल दा ते मैनू इनकार नहीं, मेरे जिया ते कोई गुनाहगार नहीं। हाँ फिर भी तू अपना बना लिया
सोहणिया फिर भी तू अपना बना लिया, फिर भी तू अपना बना लिया। क्यों? क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। आखिरी शेर और बड़ा ही खूबसूरत शेर उन लोगों के लिए जो मदीना शरीफ गए हुए हैं, जो हाजिर हुए हैं, जो आप सब में से गए, उलमा, सनाख्वां, अवाम, रज़वी, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी, आप में जो गया हुआ है सबके लिए, और जो नहीं गया उनके लिए 26वें यौम रज़ा के मौके पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें भी ले जाए। क्या शेर है, सुनिए। कि तेरे जिया कोई, एक जुमला तुसी कह दो जरा, तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। बाहर आले भी बोल जाओ जरा, तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। हाँ रब इल्म दिता है तैनू गैब दा, होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा। हाँ रब इल्म दिता है तैनू गैब दा, होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा। हाँ फिर भी तू रोजे ते बुला लिया, सोहणिया फिर भी तू रोजे ते बुला लिया। है जी नूर अहमद याद साहब, ऐबां दा पता होवे फिर कोई नेड़े लांदा कारी साहब है, अलामा साहब ऐबां दा पता होवे भाई, नदीम मियां ऐबों का पता हो कोई लगाता भाई, ओए परा रवि ये ते बड़ा गुनाहगार है भाई। इमरान रजवी साहब ऐबों का पता हो फिर कौन नेड़े लगाता है, और ये को परा रवि ये बड़ा माड़ा ही, आप भी गंदा तेनू भी गंदा करेगा, कहते हैं कि नहीं कहते? तो अब जरा शेर सुनना जरा। रब इल्म दिता है तैनू गैब दा, होके वाकिफ मेरे हर ऐब दा। फिर भी तू रोजे ते बुला लिया, क्यों? क्योंकि तेरे जिया कोई लजपाल नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है अकल। क्या अता फरमाई है? अकल। और जिसके पास अकल हो वो अक्लमंद होता है, और जिसके पास अकल ना हो वो, बोलो। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं एडा टाइम को नहीं जलाना, तकरीर बहुत ज़्यादा लंबी में नहीं करनी, पर मैं एडी छेती भी नहीं जाना, पर जो मैं कहना आया वो मैं कह के जावांगा। तो मेरी घड़ी च 11 बजे जो 5 मिनट घटने, तो मेरी घड़ी जो 11:30 होने ने मैं माइक छड़ देना है, तो 35 मिनट तुसी मेरे, मैं तुहाडा। नात मैं ओवर टाइम पढ़ी है। जुमला सुनो भाई, जुमला सुनो। मैं टाइम इसलिए बता दिया कि वो कहते हैं करी तो बहुत लगी नहीं तो ना भी लगे तो भी 35 मिनट ही हो। मैं एक बात कर रहा हूं भाई, बता इसलिए दिया कि ना भी लगे तो भी 35 मिनट ही होवे हैं, तो इससे ज्यादा तो ना होवे। एक बात कर रहा हूं, तवज्जो भाई। भाई अल्लाह ने अकल दी है, क्या दी है? पिंडी बटियां वालों, जिसके पास अकल है उसे क्या कहते हैं? अक्लमंद कहते हैं। और अगर अकल ना हो तो बेवकूफ। क्या कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं। अकल बड़ी नेमत है। ज़हीन बंदा पंचायत का सरदार होता है, लोग उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, मसला बताते हैं, मसला हल हो जाता है, 4 बंदों में सुलह करा देता है, 4 बंदों में बात करता है, अकल की बात करता है, लोग बाद तक तारीफ करते रहते हैं, कमाल है यार, क्या बात की है, इसको कहते हैं ज़हीन आदमी। झगड़ा खत्म करा दे, कहते हैं जी हाँ क्या बात, कितनी बड़ी लड़ाई थी देखो मिनटों में खत्म करा दी, ज़हीन आदमी है ना, इसे अकल कहते हैं। इसे देखो रास्ता है, एक तरफ गड़ा है, एक तरफ रास्ता सही है, जा रहे हो, अब आप गड़े में गाड़ी ले जाओ, सामने वाला आपको क्या कहेगा? और अगर आप वहां गड़े से बचकर दाएं या बाएं होके अपने आप को गड़े से बचा लो तो लोग क्या कहेंगे? तो फैसला आपकी अकल ने किया है कि मैंने इधर जाते हुए इस गड़े में
नहीं गिरना, दाएं चले जाना या बाएं चले जाना है। भाई होता तो यही है ना, इसी को अकल कहते हैं ना भाई। है आप पर्चा हल करते हो, आप जहानत से नंबर बहुत ज्यादा ले आते हो, बहुत बड़ा आपका वो बन जाता है, एक मयार बन जाता है, मतलब 90% ले आए, 99% ले आए, मतलब बड़ा ज़हीन बच्चा भाई, टॉप किया इसने। तो टॉप कौन करता है? बेवकूफ़ करते हैं, लाजमी बात है, अक्लमंद करते। बंदा हाफिज बन जाए और अल्लाह तौफीक दे 1 साल में हाफिज बन जाए, 7 महीने में, 8 महीने में हाफिज बन जाए, 6 महीने में हाफिज बन जाए, तो लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं यार कमाल दा हाफजा यार, 6 महीने जी हाफिज बन गया माशाल्लाह। भाई तारीफ हुई कि नहीं हुई? ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई हैं? ताकि आपको पता चले कि अकल बड़ी नेमत है, अकल बड़ी नेमत। हमारे कराची में भी है, यहाँ लाहौर में भी है, आपकी पिंडी भटिया में भी होगा। लोग मिसाल देते हुए कहते हैं हाँ जानना फलाने नू, हाँ ये रेहड़ी लाते होंगे सन, रेहड़ी ते सौदा बेचते सन, हुण बाजार 8 दुकाना इन्हां दियां ने, वो फलानी कोठी इन्हां दी है। वो है किवें? बड़े कारोबारी ने, बड़ा दिमाग है इन्हां दा। तो भाई अकल से काम हुआ ना, किससे काम हुआ? बोलो तो समझे होगा अकल क्या है। गोया के अकल के फैसले बंदे को उरूज देते हैं, अकल के फैसले बंदे को उरूज देते हैं, कमाल देते हैं, बुलंदी देते हैं, रिफत देते हैं। अकल बंदे को ऊपर लेकर चली जाती है, ऊपर 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 ऊपर। लेकिन एक जुमला कहने लगा हूं, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, बल्कि थोड़ा सा इजाफा कर दूं, बल्कि तब्दील करके बोलूं जरा, हम बरेलवी हैं। हम मैंने ये क्यों कहा, ये बात मैं बता देता हूं कि मैंने क्यों कहा। हम बरेलवी हैं, बरेलवी सुन्नी हैं। भाई साहब अक्ल हर मामले में इंसान को उरूज देती है, समझदारी में बंदा ऊपर जाता है। लेकिन हम सुन्नी हैं, सुन्नियत का एक मिजाज है, हर फैसला अक्ल से करो। हमने भी फैसला अक्ल से ही किया है कि हम हर शोबे को समझेंगे अपनी अक्ल से। सुन्नी हैं हम, और सुन्नी होकर हम फैसला कर रहे हैं, हम हर शोबे को अपनी अक्ल से समझेंगे, कारोबार करेंगे अक्ल से, लेन देन करेंगे अक्ल से, रिश्तेदारियां करेंगे अक्ल से, माशरे में जीना उठना बैठना अक्ल से, सियासत करेंगे अक्ल से, कारोबार करेंगे अक्ल से, तालीम हासिल करेंगे अक्ल से, मस्जिद बनाएंगे अक्ल से, मस्जिद का निजाम चलाएंगे अक्ल से, यौम रजा किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे अक्ल से। महफिल का नज़्म कैसा होगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या अंदाज होगा, सारे काम अक्ल से करेंगे। नात पढ़ेंगे अक्ल से, नात सुनेंगे अक्ल से, तकरीर करेंगे अक्ल से, तकरीर याद करेंगे अक्ल से, इल्म हासिल करेंगे अक्ल से। सारे काम अपनी अक्ल की बुनियाद पर करेंगे, क्योंकि अक्ल ना हो तो बंदा बेवकूफ कहलाता है। पिंडी भटिया वालों, तो जिस तरह हमने सारे फैसले अपनी अक्ल से किए हैं, वहां हमने ये फैसला भी अपनी अक्ल से किया है कि अजमत मुस्तफ़ा को अपनी अक्ल से नहीं समझेंगे, अपने इश्क से समझेंगे। यह फैसला हमने ये किया है कि जब बात रिफत मुस्तफ़ा किया जाए, वहां अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी अक्ल से ही फैसला किया है कि यह मामला इश्क से समझना है। जहां बात वली की आ जाए और वली की करामत की आ जाए, हमने अक्ल से ही फैसला किया है कि उसको इश्क से समझेंगे। जहां बात जाते बारी ताला की, करिश्मे की आ जाए, हमने अपनी अक्ल से ही फैसला किया है कि हम वहां पर अक्ल से नहीं समझेंगे, इश्क से समझेंगे। आप कहेंगे खिजरुल इस्लाम इतनी अकल की तारीफ की है, इतनी अकल की तारीफ की है, इतनी अकल की तारीफ की है, और आखिर में आके अकल को जीरो कर दिया। मैंने कहा जीरो नहीं किया, फैसला अकल से किया है, फैसला अकल से ही किया है कि अकल नहीं कहा है जे इथे बचना ही ना ते हुण इश्क नाल मन, जे हुण कदी तू इथे अकल नू आरी ले आएगा ना, अरे
तो फिर तू बच नहीं सकता। यहां फैसला हमने किया अकल से ही है, लेकिन अकल से ये फैसला किया है कि जब अजमत मुस्तफ़ा की बात है तो अपने इश्क से समझो, हुजूर की शान को अपने इश्क से समझो, वली की शान को अपने इश्क से समझो, अल्लाह की ज़ात अक़दस को। बोला जी ऐसा क्यों है, जब हर जगह अकल से तो यहां इश्क से क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अब तक तुमने अकल से जितने काम किए थे वो काम छोटे थे, अकल बड़ी थी। अब आकर फैसला इश्क से इसलिए करना पड़ा जिन्हें समझने जा रहे हो वो बड़े हैं, तो अकल छोटी है, लिहाजा अब तुम कर कुछ नहीं सकते सिवाय इसके कि अब अपनी अकल को रख दो पीछे, अब अपने इश्क से समझो। क्यों? इसलिए कि अल अम्रो फौकल अदब, अदब पर क्या फोकियत रखता है? अमर। लेकिन अमर पर क्या फोकियत रखता है? आपको किसी ने कहा बैठ जाओ, बराबर में कहा बैठ जाओ, इतने बैठ जा, नहीं बैठे नहीं हजरत आपके बराबर में, और बह जा, नहीं हजरत तो बराबर ते नहीं ना बना, ओ बह जा, नहीं हजरत तो बराबर नहीं, तो हम कहेंगे बैठना बेअदबी नहीं था, हुक्म ना मानना बेअदबी है। और जदों आप जी साइया ने कह देता बह जाते, बस हुण बह जा है। अब यहां इश्क को मलूज़े खातिर रखा जाएगा ना, लाजिमी बात है। अब यहां अदब क्या है कि नहीं बैठ रहे, लेकिन अमर क्या है, बस बैठ जाओ, तो हुक्म को फोकियत दो। तो अदब पर तो हुक्म फोकियत रखता है, लेकिन सवाल है पिंडी भटियां वालों, अदब पर तो हुक्म फोकियत रखता है, मियां हुक्म पर क्या फोकियत रखता है? अदब से ऊपर तो हुक्म हुआ, तो हुक्म से ऊपर क्या हुआ? चलो अदब करते करते हुक्म आ गया तो आपने अदब को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जब अदब के ऊपर हुक्म था तो हुक्म से ऊपर क्या था कि आप हुक्म को देखकर, उसको देखकर हुक्म को भी छोड़ देते, तो कोई चीज नहीं मिलेगी, ना दलील, ना अकल, ना कुछ और, एक ही शय, इश्क। इसी में निजात है। क्यों? यहां एक बड़ा अहम जुमला है, अदब से ऊपर हुक्म, हुक्म से ऊपर कुछ भी हो उस पर फतवा है, हुक्म के ऊपर सिर्फ इश्क है जिस पर फतवा नहीं है। जो भी होगा हुक्म के ऊपर उस पर फतवा होगा, और मैं अभी दलील दूंगा और फिर आपको बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगी। हुक्म के ऊपर कुछ भी होगा उस पर फतवा लगेगा, हुक्म है, हुक्म से आगे क्या है? कुछ भी हुक्म से ऊपर हो उस पर फतवा है, गलत किया है, गलत किया है, जो भी इसके ऊपर होगा उस पर फतवा है। लेकिन पिंडी भटियां वालों बस एक चीज है, हुक्म के ऊपर, उस पर फतवा नहीं लग सकता, वो हुक्म के ऊपर भी आएगा और उस पर फतवा भी कोई नहीं होगा। अरे और तो और रहे, और तो और रहे, और तो और रहे, जो हुक्म के ऊपर आ जाए उस पर न खुदा नाराज होता है न मुस्तफा नाराज होता है। आइए आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और बात बड़ी खुलकर वाज़ेह हो जाए कि हमने अपने इश्क से औलिया को और मौजज़ात को और करिश्मे को समझा। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में दाखिल हुए, जब सरकार अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में दाखिल हुए ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि आज तुम पर किसी पर कोई पकड़ नहीं है, सबको हम माफ़ी है। सरकार हम माफ़ी देते 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 जब मक्का शरीफ के बिल्कुल काबा शरीफ के सामने चले गए ना, और काफिर डर रहे थे कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा, हमें काट कर फेंक दिया जाएगा, आज हमारी जानें तल्फ कर दी जाएंगी, हमारे टुकड़े कर कर कुत्तों के आगे डाल दिए जाएंगे, वो ये सोच रहे थे। लेकिन सरकार ने फरमाया आम माफ़ी है, और आम माफ़ी देते देते जब हुजूर काबतुल्लाह के ऐन सामने आ गए, अब कुफार चारों तरफ खड़े थे और हुजूर के गुलाम, हुजूर के साहबा 10,000 हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वो जानिसार साहबा की फौज नबी अलैहिस्सलाम के साथ। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल आओ आजान दो, फतह मक्का का वक्त है, बिलाल आओ आजान दो। हजरत बिलाल आए आजान देने के लिए, जब आजान देने के लिए खड़े हुए तो सरकार ने फरमाया बिलाल इधर नहीं, इधर नहीं, आज फतह मक्का है, पता चले फतह मक्का हुआ है, काबे के ऊपर चढ़ो। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ गए। काबे के ऊपर हजरत बिलाल जब चढ़े ना अजान देने के लिए, अब ये मसला जिंदगी में इससे पहले कभी पेश भी नहीं आया था कि बैतुल मुकद्दस में थे तो मुंह बैतुल मुकद्दस की तरफ, उसके बाद जहां भी खड़े हुए आजान देने के लिए हजरत जी वकार तो मुंह काबे की तरफ, मस्जिद कुबा में मुंह काबे की तरफ, हरम में मुंह काबे की तरफ, घर में आजान दें मुंह काबे की तरफ, किसी और जगह आजान दें मुंह काबे की तरफ। हजरत जी वकार
आज जब हजरत बिलाल को सरकार ने फरमाया ना बिलाल अजान दो, और जब बिलाल अजान देने लगे सरकार ने कहा इधर नहीं काबे के ऊपर। हजरत बिलाल आ गए काबे के ऊपर। पिंडी भटिया का ये गयूर मजमा उम्मीद है मेरे जुमले को जाया नहीं करेगा। बिलाल आ गए काबे के ऊपर। अब बिलाल हैरान और हक्का बक्का होकर देख रहे थे। मैं जिधर भी खड़ा होता था मुंह किबले की तरफ करता था, काबे की तरफ करता था। आज तो काबा नीचे, मैं काबे के भी ऊपर, अब मैं क्या करूं? भाई देखो, जब मसला कोई पहली दफा पेश आता है तो उसूल ये है, आपको नहीं पता अपने उस्ताद से पूछो, उसको नहीं पता वो अपने उस्ताद से पूछेगा, उसको नहीं पता वो अपने उस्ताद से पूछेगा। मसला पहली दफा पेश आए तो तरीकाकार यही है उसके पूछने का। हजरत बिलाल खड़े थे ऊपर, काबा था नीचे, हक्का बक्का होकर देख रहे। मसला भी पहली दफा पेश आया। और फिर मजे की बात, ये वो हजरात हैं जो सांस भी मुस्तफा से पूछ कर लिया करते थे, बगैर मुस्तफा से पूछे। पिंडी भटिया वालों ये सांस भी नहीं लेते। अब काबा नीचे, बिलाल ऊपर है। बिलाल, अबू बकर खड़े हैं, मसला पूछ, पहली दफा पेश आया है। बिलाल, उमर से मसला पूछ, पहली दफा मसला पेश आया है। बिलाल, उस्मान से पूछ, बिलाल, अली से पूछ, इल्म का समंदर तुझे बताए, तूने अब करना क्या है? अब हजरात जी वकार, आज तक क्या होता रहा? हुक्म यही था कि मुंह काबे की तरफ करो, अजान दे दो, ये हुक्म था। इससे ऊपर कुछ भी और हो उस पर फतवा। हजरत बिलाल ने काम अब किससे लिया? इल्म से नहीं, अकल से नहीं, अल्लाह अकबर, इश्क से। बिलाल यूं घूम कर सामने आए, मुस्तफा की तरफ रुख किया, अजान दे दी। क्या बात है? हुजूर की तरफ रुख किया, अजान है दे दी। मुझे बताओ हुक्म क्या था? बोलो बोलो, हुक्म क्या था? तो बिलाल की कीता हुक्म थे अमल कीता। अब काबे से हटकर कहीं भी मुंह करो, फतवा है कि नहीं? कुछ कहा है मैंने भाई, काबे से हटकर कहीं भी मुंह करो, फतवा है कि नहीं? तो क्योंकि हुक्म है काबे की तरफ। अब इससे हटो कहीं भी, फतवा। बिलाल ने क्या, मैं इश्क से काम लेने लगा हूं, हूं लाओ फतवा। क्या लगेगा? इधर से घूम के आए, रुख हुजूर की तरफ किया, अजान दे दी। किसी ने पूछा ए की? फरमाया हर रोज काबे वल, आज काबे दे काबे वल। हर रोज काबे वल, आज काबे दे। अब मैं पूछता हूं, सामने कौन थे? हुजूर। सामने कौन है? अबू बकर। सामने कौन है? उमर। सामने कौन है? उस्मान। सामने कौन है? अली। शरीयत का इनसे बड़ा पासदार कौन हो सकता है? शरीयत बताने वाले वो लोग हैं। किसी एक ने भी कहा बिलाल है की तई? बोलो भाई, किसी एक ने भी कहा? खुद हुजूर ने कहा? चलो रब ने जिब्रील को भेजाओ, जिब्रील है की तई? नहीं। क्यों? इसलिए सैयदी इश्क को हक है, मुझे मिसमार करे उस पे आमीन कहूं, जो ये सरदार करे हाँ उसे इश्क के मजहब में वली कहते हैं। अपने होने का ऐलान जो सरेदार करे, इश्क की तस्बीह करो वाजिब है, ये वो विरद है जो पागल को समझदार करे। आज पत्थर का ना हो जाए कहीं मेरा बदन, कोई आए मुझे छुए मुझे बेदार करे। और क्या चाहता है इश्क वाला मुझसे खैराज, मैंने गर्दन तो झुका दी अब वो वार करे। इश्क हमने इसलिए तुझे मुर्शिद माना, किसको जुर्रत है तेरे सामने जो इनकार करे? है भाई, इश्क क्यों? इश्क से हुक्म के ऊपर इश्क है। बोलो हुक्म के ऊपर, जोर से बोलो यार, हुक्म के ऊपर। तो अब इश्क से हमने माना हर मुस्तफा की अजमत को। यहां अकल को अगर आड़े लाओगे ना, इंज नहीं ते इंज, इंज नहीं ते इंज, ए नहीं ते ए नहीं ते ए, ओ इंज नहीं इंज, इंज नहीं। अकल को जिसने भी आड़े लाया है ना अजमत के मुकाबले में, अकल ने तनकीद की है। वो किसी ने कहा ओ सैया बड़िया नसीबा वालिया, ओ सैया बड़िया नसीबा वालिया, जिन्ना ने झुकिया मदीने पालिया, जिन्ना ने झुकिया मदीने पालिया। हो इश्क दे चले नम
नंबर ले गए, इश्क दे चले नंबर ले गए। अक्लमंदा है वे उमरा गालियां, अक्लमंदा है वे उमरा गालियां, अक्लमंदा है वे। उमरा गालिया। समझ आई भाई गल दी? अरे भाई इसका अकल का क्या मयार है? इन अजीम हस्तियों के आगे भला अकल को मलूज़े खातिर रखोगे? अकल का मयार क्या है? हजरत जी बकार, इल्म का इनकार नहीं, अकल का इनकार नहीं, दलाइल का इनकार नहीं। हम मीलाद का इनकार नहीं करते, हम अजमत का इनकार नहीं करते, मौजज़े का कतन कोई इनकार नहीं। मौजज़ा भी है हजरत जी बकार, दलाइल भी हैं, मीलाद भी है, सब है। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि जब भी मीलाद के सबूत की बात आएगी, मीलाद का सबूत हम दलाइल से देंगे। मौजज़े की बात आएगी, मौजज़े का सबूत हम दलाइल से देंगे। जब भी हज़रत जी बकार करामत की बात आएगी, करामत का सबूत हम दलाइल से देंगे। जब भी रिफत की बात आएगी, रिफत का सबूत दलाइल से देंगे। अहले सुन्नत यतीम नहीं है दलाइल के मामले में। हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिख छोड़ी हैं और हज़रत जी बकार दलाइल के अंबार लगाए हैं। एक एक नहीं, दलाइल के इतने इतने अंबार लगाए कि आज तक मुखालिफ को हिम्मत नहीं हुई कि दलाइल का जवाब दे सके। हज़रत जी बकार कुतुब की कुतुब, लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां, इल्म के समंदर है जो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बात यह है कि हम इल्म का इनकार नहीं कर रहे, न दलाइल का इनकार कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ सिर्फ यह है कि सबूत सारे दलाइल से दिए जाएंगे। हर मौजज़े और करामत का सबूत दलाइल से होगा, दलील से होगा। लेकिन जब दलाइल दे चुको, उसे मानने की बात आए, अब इश्क को सामने ले आओ। सबूत दलाइल से दो, मानो इश्क से। बोलो सबूत दलाइल से दो, मानो। आओ बुखारी की हदीस पढ़ता हूं, मसला और वाज़ेह हो जाएगा। किताब उस सलात में हदीस मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ एक जगह गए। सरकार एक कबीले में नमाज पढ़ाने, हुजूर अलैहिस्सलाम एक कबीले में सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। सरकार अंदर चले गए, सहाबा बाहर बैठे रहे। हजरत अबू बकर भी मौजूद थे, दीगर सहाबा भी मौजूद थे। अंदर काफ़ी देर हो गई, चूंकि सुलह करानी थी। तो पता सुलह कराने बड़ा टाइम लगता, दो बंदियां की सुलह कराना औखा काम होता है। अगर जो हुजूर वास्ते कोई काम औखा नहीं, लेकिन सरकार अंदर काफ़ी देर हो गई। जब बहुत ज़्यादा देर हो गई ना, तो हजरत बिलाल आए और आकर हजरत बिलाल ने कहा हजरत सिद्दीक अकबर को, तुसी नमाज पढ़ाते हो, मैं अजान दें? यहां एक जुमला है जो मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए कहना चाहूंगा। तुसी नमाज पढ़ाते हो, अजान दें? हजरत अबू बकर ने कहा अजान दो। उन्होंने अजान दी, तकबीर कही। हजरत अबू बकर मुसल्ले पर खड़े हो गए, नमाज शुरू हो गई। अब नमाज शुरू हो गई, इससे पहले एक बात करता हूं। हुजूर अंदर हैं, साहबा बाहर हैं। अंदर सुलह हो रही है, साहबा बाहर हैं, गुलाम बाहर बैठे सारे। इतने में नमाज का वक्त हो गया। साहबा ने ख्याल किया कि हुजूर नमाज अंदर ही पढ़ाएंगे, और हजरत बिलाल ने आकर हजरत अबू बकर से कहा, तुसी नमाज पढ़ाते हो, मैं अजान दिया? हजरत अबू बकर ने कहा अजान दो। कुछ समझे हो? पिंडी बटियां वाले हो, कुछ समझे हो? आकर हजरत बिलाल से कहा, तुसी नमाज पढ़ाते हो, मैं अजान दिया? आपने कहा अजान दो। तो क्या मतलब हुआ? साहबा तो और भी बैठे थे। हजरत बिलाल ने आकर किसी और से क्यों नहीं पूछा? भाई हजरत बिलाल ने आकर किसी और से क्यों नहीं पूछा? आकर अबू बकर से कहा, बुखारी है, आप नमाज पढ़ाते, मैं अजान दूं? हजरत अबू बकर ने इजाजत दी, आपने अजान दी, नमाज शुरू हो गई। पता चला सहाबा का भी अकीदा यही था, हुजूर मौजूद ना हो तो जिससे पूछना है वो भी अबू बकर है, जिसे मुसल्ले पर खड़ा करना है वो भी अबू बकर है। क्या बात है, क्या बात है? भाई जिससे पूछना है वो भी अबू बकर है, जिससे पूछना है वो भी अभी भाई किसी और से पूछा भी नहीं कि भाई वो कहे कि अबू बकर से पूछो, नहीं भाई। एक होता ना, मैं यूं करूं तो वो कहे यार हजरत अबू बकर को पूछ ले, ना 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 ना,
ये अकीदा है सहाबा ने दिया। उन्हें पता था किसी और से पूछना भी नहीं है, जाकर पूछना भी अबू बकर से है। और फिर मुसल्ले पर भी हजरत अबू बकर ने खड़ा होना, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पर खड़े हो गए। बुखारी की हदीस है। अब मैं कुर्बान जाऊं इस अदाए करीमी पर, इधर हजरत अबू बकर खड़े हुए, उधर हुजूर तशरीफ ले आए। इधर हजरत अबू बकर खड़े हुए, उधर हुजूर तशरीफ ले आए। जैसे ही सरकार तशरीफ लाए ना, तो सहाबा को हुजूर की खुशबू आ जाती थी। साहबी ने एक ने यूं किया, यूं, दूसरे ने यूं किया, तीसरे ने यूं किया, पर अगे अबू बकर है ना इतने कोई मैं तो तुसी ते नहीं खलोते थे, तो तवज्जो किधर और। हजरत अबू बकर खड़े, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, तवज्जो नहीं गई, सारी जमात नहीं। अबू बकर हुजूर आ गए ने, यूं यूं करना शुरू किया। अब हजरत अबू बकर ने इल्तिफात फरमाया कि हुजूर आ गए। हजरत अबू बकर पीछे हटे। जैसे ही पीछे हटे ना, हुजूर ने देखा अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहे हैं, फअशारा इलैहि, हुजूर ने इशारा किया, अतिम्मु सलातकुम, अबू बकर पीछे ना हटना, इनको नमाज पूरी कराओ, नमाज टूटने ना देना, नमाज पूरी कराओ। सब कुछ बुखारी बता रही है और सब कुछ नमाज में हो रहा है। और करने वाले कौन है? आज 14वीं सदी के मौलवी की बात नहीं करना, करने वाले कौन है? वो जिससे सहाबा पूछ रहे हुजूर की गैर मौजूद। फहमिदल्लाह, हजरत अबू बकर ने हाथ उठा दिए और अल्लाह की तारीफ की। अल्लाह तेरा शुक्र है, आज तेरे हबीब ने इस काबिल बना दिया, खुद मौजूद हैं और मुझे कह रहे हैं तू पढ़ा। ये किसी आलिम से पूछो, ये किसी इमाम से पूछो, जब उसे उसका उस्ताद कह दे, वाह वाह, कुछ कहा है मैंने, ये किसी मुफ्ती से पूछो, जब उसे उसका उस्ताद कह दे पढ़ा, और खुद पीछे खड़ा हो जाए, वो कहता बड़ी गल है, करम हो गया साईं करीम ने। लेकिन यहां अबू बकर को हुजूर कह रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ाओ, इन्होंने हाथ उठा दिए। अच्छा, अब ये कायनात में वाहिद मसला है जो पहली दफा पेश आया, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब आप खड़े, हयात साहब आप खड़े, अल्लामा साहब आप खड़े, इस मस्जिद के इमाम हजरत जी वकार कारी इलियास साहब आप खड़े, यहां पर इमामत हो रही है। वक्त का कलंदर भी आ जाए मस्जिद के अंदर, उसे भी कहना पड़ेगा पीछे पीछे है कोई इसके अलावा दूसरी सूरत भाई, पीछे से इमाम के। क्यों? जब मुसल्ले पर खड़ा है तो सबसे बड़ा वही है जो उसका मनसब है। लेकिन हुजूर आ गए, कायनात में ऐसा एक ही नमाज के लिए हुआ और वो हजरत अबू बकर की इमामत में हुआ। ये मुसल्ले पर खड़े थे, हुजूर आ गए, जैसे हुजूर आए ये पीछे हटने लगे। हुजूर ने कहा नहीं, नमाज तुम ही पढ़ाओ। इन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह की तारीफ की, उसके बाद दोबारा ये पीछे हटे। जब दोबारा पीछे हटे तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पीछे हटने के बाद कायनात में ऐसी कोई दूसरी नमाज नहीं हुई जिसमें बगैर किसी वजह के, बगैर वजू टूटे इमाम हटे और फिर कोई दूसरा इमाम आकर मुसल्ले पर खड़ा हो जाए और वो नमाज मुकम्मल हो जाए, सिवाय उस नमाज के जिसमें हजरत अबू बकर इमाम थे और उसके बाद हुजूर तशरीफ ले आए। यानी यहां भी ये दलील मकसूद थी और सुन्नियों तुम्हें बताना मकसूद था। लोगों, अगर इमाम मुसल्ले पर मौजूद हो, उसके बाद अगर वो किसी इमाम के लिए हटता है तो फिर उसके बाद मुसल्ले पर वही इमाम आ सकता है जो उस इमाम से बड़ा हो। हजरत अबू बकर मुसल्ले पर खड़े थे, वो पीछे हटे, अब सरकार मुसल्ले पर आए। ये मसला कयामत तक किसी और इमाम के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ हजरत अबू बकर और नबी के दरमियान हुआ, जो इस बात की दलील थी। लोगों, अगर मुस्तफा मुसल्ले पर होंगे तो सबसे बड़ा इमाम मुस्तफा है, लेकिन अगर मुस्तफा मुसल्ले पर ना हो तो हुजूर के बाद इमामत का हक है तो अबू बकर को है। और अगर अबू बकर मुसल्ले से हटता है तो अबू बकर के हटने पर सिर्फ मुस्तफा है जो मुसल्ले पर खड़े होंगे। नारे तकबीर, नारे मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इस्लामाबाद बह के पैसे लैके साहबा के खिलाफ गल करना हो रहे ते बगैर पैसियां दे हजरत अबू बकर की शान बयान करना हो रहे। कुछ कहा है मैंने, सुभान अल्लाह। ते असी अवल ते इत्थे उलमा बैठे ने पिंडी भट्टियां दे, अल्लाह दी कसम इमरान रिजवी अवल ते
सुन्नी दी जुबान चो कदी कोई तू गलत गल सुनेगा ही नहीं। सुन्नी दी जुबान चो कदी कोई गलत गल, मैं कुछ बोलने लगा हूं, सुन्नी दी जुबान चो कदी कोई गलत गल ना अहले बैत दे बारे च ना सहाबा दे बारे ते कदी खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कदी कोई सुन्नी कोई गल बे एहतियाती दी वजह तो कोई कर भी गया ना, गुस्ताखी दी वजह तो नहीं, बे एहतियाती दी, मैं जुमला बोलने लगा हूं, अव्वल ते सुनेगा ही नहीं। जे कदी कोई बे एहतियाती दी वजह कोई गल कर भी गया ना, ये मेरा दावा है, ते असा उस तो बाद बरतानिया नहीं जाना। कुछ बोला है असा उस तो बाद बरतानिया पाजी, असा उस तो बाद माफी मंगन सीधा मदीने जाना है भाई मैं कुछ कहने लगा हूं, असा उस तो बाद बरतानिया नहीं जाना, सीधा जाना है मदीने ते जाके सोने नू कहना है सरकार ए गल होई है ते जान बुझ के कीती भी नहीं, जान बुझ के क्यों, इसलिए कि भाई जी वाकई तू सच्चा हुंदा ते कुम जांदा। पता नहीं पिंडी भट्टियां वाले कितने ने आज, जे वाकई तू सच्चा हुंदा ते कुम जांदा, हला नहीं ते वाकई तू सच्चा हुंदा ते नजफ जांदा है। गल की कीती तू गल किना दी, टुर तू बरतानिया गया, ए की गल होई भाई, ए की गल होई है। असा गल भी इत्थे करनी है ते इत्थे करके पूरी करनी है, ते जे कदी साडे विचों किसे कोलों कदी कोई हो गई कोई बेअदबी जिन्हों जान बुझ के न भी करे ते असा माफी मंगन सीधा हुजूर दे दर ते जाना है। क्यों असा दसना है सरकार गल तारीफ वाली भी कीती है, तो तुहाडी मोहब्बत है, जे गलती कोई हो भी गई है तो सरकार जान बुझ के नहीं, अगर कोई होई भी है तो तुहाडी मोहब्बत च होई है, तो माफ भी तुसा ही करना है। और यहाँ एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाऊं, हजरात जी वकार असा मदीने जाना है और किधर नहीं जाना। ओ कुत्ता सी ना कुरान है, ओ कुरान जिक्र है, कुरान उसका वाकया पूरा बयान करता है। असहाबे काफ जा रहे सन ना ते कुत्ता जा रहा सी ते उन्हें क्या इनू हटाओ, ये ते भौंकेगा ते जे भौंकेगा ते सारा काम खराब हो जाएगा, असा ते लुकना है, इन्हें भौंकना है, ये भौंकेगा ते साडा लुकना बेकार है। ते जुबाने हाल नाल उन्हें क्या ना जी ना, बेफिक्र फिक्र होके तुसी आराम करो, मैं भौंकना नहीं। और मैं ही कुत्ते को आलम तखय्युल पूछ लिया, और तू क्यों नहीं भौंकना, तू कुत्ता जी हो। उन्हें क्या जनाब कुत्ता जरूर आ, पर गार आलिया नू ते मैं भी नहीं भौंकदा। आके आके क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नाराए तहकीक, मुस्तफा का हम सफर, लुटाया जिसने अपना घर, है चर्चा जिसका अर्श पर, मुस्तफा का हम सफर। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, हक के हक। भाई समझ आई कोई गल दी, भाई को समझ आई गल दी। ओ भाई हम लड़ाने नहीं आए, ओ भाई हम जोड़ने आए हैं। अगर अहले सुन्नत अहले बैत और सहाबा किसी स्टेज पर इकट्ठे जिक्र करते हुए तुझे इकट्ठा जिक्र होते हुए तुझे नजर आए ना, तो खुदा की कसम ना वो नासबियों का स्टेज होगा ना वो राफजियों का स्टेज होगा। और इससे बड़ा अमन और क्या हो सकता है। अमन की सबसे बड़ी दलील मसलक आला हजरत है। अगर अमन लाना चाहते हो, एक गिरेबान नासबियों का पकड़ो, मैं एजेंसियों से कहता हूं, एक गिरेबान से नासबियों को पकड़ो, एक गिरेबान से खारजियों को पकड़ो, इन दोनों को घसीटते हुए बरेली की चौखट पे ला के जमा करो और कहो तुमने माशरे को बर्बाद करके रख दिया है, तुमने माशरे का अमन तबाह करके रख दिया है। कोई हमसे पूछे हल क्या है, तो मैं कहूंगा एजेंसियों वालों अमन चाहते हो, इधर से नासबियों को इधर से खारजियों को पकड़ो और रजा की चौखट पर लाकर जमा करो और फतावा रज़विया थमाओ और बोलो जाओ आज के बाद तुम भी फतावा रज़विया बयान करो, तुम भी फतावा रज़विया बयान करो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अमन ना हो तो कहना, फिर हर तरफ से सहाबा और अहले बैत की बात जब इकट्ठी होने लगेगी तो सारा अमन तुम्हें खुद आंखों से देखते हुए नजर आएगा। नाराए तकबीर, फैज़े रज़ा जारी रहे, मसलक आला हजरत, हक्का अहले सुन्नत व जमात। समझ आई गल दी हैं। उन्हें क्या गार आलिया नू ते मैं भी आवाज है, गार आलिया नू ते मैं भी नहीं भौंकना। मैं क्या गार आलिया दी पहचान कुत्ते नू है। क्या बात,
ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ है ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੀ ਸ਼ੈ ਵੇ सुअर ਭਾਈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं समझ तो गए ना अगला जुमला सुनो हजरत जी वकार अब हजरत सिद्दीकी अकबर पीछे हटे बोलो हजरत सिद्दीकी अकबर हुजूर ने इशारा किया फिर भी पीछे हट गए हाथ उठाए दुआ की फिर पीछे आ गए फिर जदों पीछे आए ना सरकार अगे होए इंज दी नमाज भी कोई होई है कायनात विच हुजूर मुसल्ले ते खलोते सरकार ने नमाज पूरी की थी जदों नमाज पूरी हो गई ना सरकार ने रुख किया सहाबा वाल पहले तो सहाबा की इसलाह की थी फरमाया तुसां यह की कीता है ਇਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਹੋ ਮਰਦਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ कभी कोई गल हो जाए तो सुभान अल्लाह कह दो इमाम मुतवज्जे हो जाए ठीक हो गया फिर हुजूर ने रुख फेरे अबू बकर वाल हदीस दे जुमले सुनो सरकार ने फरमाया मा मना कशयन तस्बता मकानिक हत्ता अमरतुक अबू बकर केड़ी शय जेड़ी तेनू मना कर गई हालांकि मैं तेनू आखिया भी सी खलोता रहो अमरतुक अमर दा लफ्ज आ गया मैंने तुम्हें कहा भी था पीछे हटना अदब था पीछे हटना खड़े रहो की सी मशवरा कर लो लाने वाले करो पीछे हटना नहीं पीछे हटना जोर से जागो दरा पीछे हटना अदब खड़े रहो अदब किसका था अबू बकर का हुक्म किसने दिया आप जरा गौर करो मैंने कुछ कहा था भाई अदब से ऊपर हुक्म है ना पीछे हटो हुक्म है आगे रहो हुक्म है खड़े रहो हुक्म है बैठ जाओ हुक्म है हुजूर ने कहा खड़े रहो अबू बकर पीछे हटे अदब था हुजूर ने कहा खड़े रहो हुक्म था इन्होंने हाथ उठाए अल्लाह की तारीफ की अल्लाह तेरा शुक्र है इंज करके फिर पीछे हुजूर ने देखा अबू बकर फिर हट गए सरकार आगे गए नमाज पढ़ाई हुजूर ने कहा मां मना का शयन की शय जड़ी मना कर गई हालांकि मैं तेन किया भी है खलोता रहो जब हुक्म आ गया तो खलोता रहो हुण क्यों हटिया इससे ऊपर अब क्या हो सकता है अब जो भी हो उस पर फतवा है जो भी हो उस पर फतवा है लेकिन अब जो हजरत अबू बकर ने किया उस पर फतवा नहीं है क्यों वो अकल नहीं थी इश्क अकल नहीं थी इश्क था हुजूर ने कहा की शय उन्होंने कहा सरकार लाल इब्ने अबी कुहाफता अन यतकद्दम बैन यदैक हुजूर मैं ते मैं रहा अबू कुहाफा दा पुत्र इस काबिल नहीं कुहाफा दा पुत्र इस काबिल नहीं कुहाफा दा बेटा इस काबिल नहीं कि तुहाडे अगे खलोवे तुहाडे अगे खलो के नमाज पढ़ाए मैं इसलिए पीछे हट गया हुजूर ने क्यों नहीं किया अबू बकर गलत गल है जदों मैं कह दिता सी फिर तेनों नहीं सी हटना चाहिए रब ने क्यों जिबरील नूं नहीं भेजा मेरे महबूब ने हुक्म दे देता सी फिर तू क्यों पीछे हट गया पढ़ानी सी नमाज जदों महबूब ने ना ना हुजूर नाराज होए ना रब नाराज होया क्यों फरमाया इश्क की समझ आई गल दी भाई हुण आला हजरत दा शेर सुनो तो मेरी गल होने लगी पूरी कि न मोजजे को अकल से समझना है न करामत को अकल से समझना है न करिश्मे को अकल से समझना है हुण बरेली दे ताजदार दा शेर सुना तो फिर मसला हल हो गया आला हज़रत फरमाते ने रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ है या मुश्क खुता ये भी नहीं वो भी नहीं बुलबुल ने उनको गुल कहा कुमरी ने सरो जा फिजा हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं डर था कि इसियां की सजा अब हो या रोजे जजा दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ वाजिब में अब्दियत कहाँ सच है कि ये भी है खता ये भी नहीं वो भी नहीं आला हजरत का शेर है और मेरे बिल्कुल मौजू के मुताबिक आला हजरत फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहाँ वाजिब में अब्दियत कहाँ सच है कि ये भी है खता ये भी नहीं वो भी नहीं आपने कहना मेरे साथ ये भी नहीं वो भी नहीं फिर मैं तशरीह करता हूं और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूं रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं थोड़ा कसर है थोड़ी सी कसर है रुख दिन है या महरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं शब जुल्फ है या मुश्क खोता ये भी नहीं वो भी नहीं बुलबुल ने उनको गुल कहा कुमरी ने सरो जा फिजा हैरत ने झुंझला के कहा ये भी नहीं वो भी नहीं
डर था किसियां की सजा अब हो या रोजे जजा दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और इस शेर की तशरीह करना चाहूंगा। बरेली के ताजदार कहता है मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, सच है कि ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अब एक शेर की तशरीह करता हूं और अपने मौजू को समझाने के लिए कि बरेली के ताजदार की तरबियत क्या है कि सुनो, इन मामलात को अकल से नहीं समझते, रजा से ज्यादा अकल किसके पास? हुजूर के औलिया अपने हम असर उलमा में और औलिया में उस वक़्त के रजा एक एक मसले का जवाब 250-250 सफ़ात पर दे, एक एक सवाल के जवाब में 154 दलाइल लेकर और फिर लिखकर और फिर कहे 33 कुरान की आयात, 54 अहादीस मुबारका और उसके अलावा फ़िक़्ह के दलाइल मिलाकर 154 के करीब दलाइल देकर फिर कहे काश मेरे को सवाल तू तां पूछिया होंदा ना जदों मैं अपने किताब खाने च होंदा है। भाई ऐसे ऐसे दलाइल देकर सिर्फ तारीफ करने पे आ जाए तो एक एक शय की सैकड़ों तारीफें कर दे हजरात जी वकार, ऐसा इल्म रखता हो। लेकिन जब बात इश्क़ मुस्तफ़ा की आए तो सुनो, बरेली का ताजदार सबूत दलाइल से दे रहा है, लेकिन क्या कह रहा है? मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। सवाल सच है कि ये भी है खता। आला हज़रत ने अगर मैं ये मान लूं कि इनका वजूद मुमकिन है, हो सकता है, ये दुनिया में आए हैं, बशर है, अगर ये मान लूं मुमकिन में ये कुदरत का अगर ये मान लूं कि इनका वजूद है तो यार अगर वजूद मन्ना तो फिर ए किवें हो गया और वजूद विचों भी कदी पानी दे चश्मे जारी होए ने, तो फिर एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं। साहबी कहते ने 1400 साहबा सी असी ते 14,000 भी होंदे ते पूरे हो जाते, ते एक प्याला सी पानी दा ते खाली उंगलियां विच रखियां, वजू भी हो गए, चश्मे भी भर गए, सारे रज भी गए। आला हजरत कहते ने नदियां 5 आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। आला हजरत फरमाते ने जे मैं वजूद मन्ना ते केड़ा वजूद है जिदे विचों पानी निकलदा है उंगलियां चों, ते इंज निकलदा है 1400 है भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंज मारिया ना साहब ते पानी निकलिया ना, ते मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला फरमांदे ने असी बिल्कुल मानने कि नबी दा मौजूदा है। फरमाया वट्टे ते असा मारिया पानी निकला, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, फरमाया बिल्कुल मानने। लेकिन अगे गल करते ने मुफ्ती साहब, आप फरमांदे ने वट्टे ते असा मारिया पानी निकलिया, फरमाया हक के मौजूदा है, बिल्कुल दिलो जान नाल मानने। लेकिन फरमाया वट्टियां चो पानी ते निकलदा ही रहंदा है, वट्टियां चो तो पानी उस वट्टे चो आपके मौजे नाल निकलिया बिला शुबा 12 चश्मे, लेकिन पहाड़ों चो पानी नहीं आता। फरमाया लेकिन साडे नबी नाल मुकाबला किसी का ना करो, इत्थे वट्टियां चो नहीं हुजूर दी उंगलियां चो नदियां 5 आबे रहमत की है जाए। फरमाया मुमकिन में ये कुदरत कहां, भाई किसकी कुदरत है कि उंगलियों से पानी निकले? मुमकिन में ये कुदरत कहां, इत्थे खलोता हुए इशारे नाल चंद पे तोड़े सूरज नू वापस बुलावे। मुमकिन में ये कुदरत कहां, इत्थे खलोता हुए और नहर दे परले किनारे इशारा करे, वट्टा तैरदे होया हुजूर दियां कदमां च आ जावे। मुमकिन में ये कुदरत कहां, रात के एक लम्हे में लैलन, रात के एक लम्हे में इतनी दूर से जाकर होके वापस भी आ जाए और वापस आए तो फरमाया गया था तो कुंडी हिल रही थी, वापस आया कुंडी हिल रही थी, गया था तो पानी चल रहा था और इतनी दूर चला गया, मुलाकात भी हो गई, बातें भी हो गई, अत्तहियात भी बयान हो गई, 9 चक्कर भी लग गए, हजरत मूसा का आना जाना भी हो गया, नमाजों में कमी भी हो गई, मस्जिद अक्सा में नमाज भी हो गई, ये सब कुछ हो गया। इतनी दूर के बाद वापस आए, फरमाया गया था तो पानी चल रहा था, आया था तो पानी चल रहा था। मुमकिन में ये कुदरत कहां, मुमकिन में ये कुदरत कहां? ये सारे मौजूदात आला हज़रत फरमाते हैं मुमकिन में ये कुदरत कहां? तो फिर मुमकिन ना मानूं तो क्या मानूं? फिर वाजिब मानूं, तो वाजिब जाते अल्लाह की। तो भाई मुमकिन में ये कुदरत कहां, यानी मुमकिन नहीं हो सकते, तो फिर क्या मानो? फिर वाजिब मानो। बोला फिर वाजिब में अब्दियत कहां? भाई अगर वाजिब है तो फिर बंदा कैसे हो सकता है? भाई वाजिब है तो बंदा कैसे हो सकता है? तो फिर रजा करना की ये हुजूर सैयदी आला हज़रत मेहरबानी करो करना कीजिए। मुमकिन भी नहीं ते वाजिब भी नहीं है। हुण ए दोवें गल्लां ने अकल दियां। हुण अगे इश्क सुनो, वही मेरा मौजू है। मुमकिन में ये कुदरत का, वाजिब में अब्दियत का। बोला सच है कि ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। फरमाया एवें अपनी अकलां पे दौड़ांदे हो, एवें टाइम पे लांदे हो, सानू पता होवे कुछ ते दसीए ना,
सानू सिर्फ है पता है कि खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। हम इतना जानते हैं कि बस अल्लाह ही जानता है क्या है। सच है कि ये भी है खता। बोला हम अपनी अकल से क्या जानेंगे, हम जो भी जानेंगे वो खता ही होगा। हमें इतना पता है हुजूर की हर रिफत है और वो हमने इश्क से जाना। गोया के अपनी अकल के घोड़े वहां दौड़ाओ जहां तुम्हारे जैसा हो, जहां ये हस्तियां हो वहां अकल खत्म, इश्क का आगाज। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताहिर नदीम से पढ़ा है, ताहिर से पढ़ा।